हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, किसी गिवन लिंक लिस्ट को रिवर्स करने की। हालांकि अभी लास्ट लेक्चर में हमने डबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है। तो डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स करने की नीड इसलिए नहीं कि वहाँ पर हमने दो पॉइंटर मेंटेन किए थे, हेड और टेल। तो जब रिवर्स की नीड होगी वी कैन प्रोसेस फ्रॉम टेल। टेल पॉइंटर्स हमने ट्रेवर्सिंग की थी, आपको याद होगा। लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट अगर दी हो और हेड एक सिंगल पॉइंटर अगर मेरे पास हो और आपको लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर लिंक लिस्ट का पूरा कोड हमारे पास बना हुआ है, तो हम क्रिएट करने में, ट्रेवर्स करने में फोकस नहीं कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ रिवर्स करने में फोकस करेंगे। एक रिवर्स फंक्शन को ऐड करेंगे लिंक लिस्ट के मैकेनिज्म के साथ में और फिर उस कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए तरीका क्या है, तो कोड में क्या चेंज करेगी पहले वो डिस्कस करते हैं अपन। हम एक नया फंक्शन को बना लें यहाँ पर, वॉइड रिवर्स ले लिया हमने एक फंक्शन। और ये इसको बोल दिया हमने रिवर्स लिस्ट। इसको हम लोग चॉइस में देते हैं यहाँ पर 8 के बाद 9। ये मैं थोड़ा सा चेंज पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे ताकि पूरा फोकस हमारा फंक्शन पे रहे। फिर लिस्ट रिवर्स और 10 पे हमने क्या कर दिया, एग्जिट। बाकी सारे केसेस वैसे ही हैं पूरे। 8 के बाद हमने एक 9 इम्प्लीमेंट करना है हमको, तो ये 7 को कॉपी कर लिया। तो यहाँ हमने दे दिया इसको 9 ऑपरेशन और ls डॉट रिवर्स लिस्ट और ब्रेक। हेड पॉइंटर में चेंज होगा, बाकी कुछ चेंजेस होना नहीं है। और नाउ इट इज 10 पे एग्जिट हो जाए अभी यहाँ पर। तो ये हमने कॉलिंग कर ली सिंपल फंक्शन की, चॉइस में हमने दे दिया 10 एग्जिट। बाकी सब पूरा कोड वैसे ही है, सिर्फ अब हम ये रिवर्स के फंक्शन को समझना शुरू करेंगे और इसके बेसिस पर पूरा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं रिवर्स के लिए क्या स्टेप होगी हमारी। ये गिवन लिंक लिस्ट है, चूंकि सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोग सिंगल पॉइंटर मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर जो भी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है 1000, ये हेड इसको पॉइंट कर रहा है अभी यहाँ पर। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि चेंजेस इस तरीके से हो जाएं कि हेड के पास क्या आ जाए 4000 और 40, 30, 20, 10, दिस वे वी कैन एक्सेस द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको एक पॉइंटर देते हैं टेम्प, जो रूटीन में हम करते आ रहे हैं, हमने लिंक लिस्ट में भी किया है कई बार। तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहला जरूरी काम क्या हो गया, टेम्प को हम क्या देते हैं, हेड। और इसका टाइप आपको समझ में आ गया होगा, नोड स्टार। नोड के बेसिस पे इसको डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पर। अब हेड आने के साथ में क्या करना है, मुझे दो और पॉइंटर की नीड होगी जिसके बेसिस पर हमको ये एड्रेसेस और डेटा में कोई चेंज नहीं, डेटा को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो एक हमने ले लिया प्रीवियस नोड, चूंकि मुझे नेक्स्ट की नीड है इसलिए प्रीवियस के बजाय उसको प्रीवियस नोड नाम दे दिया हमने। इसको बोल दिया नल पीटीआर और एक बोल दिया नेक्स्ट नोड नल पीटीआर। 3 पॉइंटर हमको यहाँ पर लेके मूवमेंट शुरू करना है। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट ये दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं अभी। टेम्प कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, हेड को। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा यहाँ पर, हम चाहते हैं कि टेम्प जब भी शिफ्ट हो पहले ये नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दे, मतलब ये नेक्स्ट नोड को क्या बना दे,
नेक्स्ट नोड को दे दे ये 2000 ताकि ये वहाँ शिफ्ट हो जाए। और ये जाने के पहले, अब ये खुद शिफ्ट होने के पहले क्या कर दे, ये प्रीवियस को कितना दे जाए 1000। क्लियर। और उसके पहले प्रीवियस की वैल्यू को यहाँ क्या रख दे, नल, क्योंकि प्रीवियस नल है मेरे पास अभी। तो ये नल पीटीआर ये किसको सेट कर दे, टेम्प के नेक्स्ट को। तो नल आ गया लास्ट में, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, लास्ट एलिमेंट हमारा, तो नल। और प्रीवियस को बाद में कितना कर दिया हमने, टेम्प की वैल्यू किसको दे दी, प्रीवियस को 1000। और ये जो 2000 वैल्यू है ये किसको दे दी हमने, टेम्प को। तो ये हमारा मूवमेंट शुरू होगा यहाँ से, मतलब इसको नल करने तक की प्रोसेस हो गई। अब ये वापस क्या करेगा, इसको नेक्स्ट पे शिफ्ट करेगा, नेक्स्ट नोड हो जाए 3000। अभी टेम्प खुद कितना है 2000 है, ये प्रीवियस कितना है 1000 है। ये एड्रेस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, एड्रेस क्या कर रहा है। टेम्प शिफ्ट होके 2000 आ गया, नेक्स्ट बिट 2000 था अभी तक, अब हमने इसको कर दिया 3000, सो इट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। अब इसका टेम्प का जो नेक्स्ट है ये 3000 जहाँ था, यहाँ क्या आ जाए 1000, ये इसको पॉइंट करे, इधर से आएगा। तो अब उधर से प्रोसेस कर रहे हैं अपन प्रीवियस। अब प्रीवियस जैसी हो जाए तो मैं टेम्प की वैल्यू किसको दे दूं, प्रीवियस को। तो ये प्रीवियस को अब कितना कर दे 2000, और खुद चेंज होके कितना हो जाए 3000। तो अब यहां से प्रीवियस बचा 2000 पे, 3000 पे नेक्स्ट और टेम्प दोनों आ गए। फिर वही प्रोसेस, इसको आगे शिफ्ट कर दो, न्यू नोड, नेक्स्ट नोड, ये हो गया 4000। टेम्प का नेक्स्ट मतलब यहां आ जाए कौन, करंट प्रीवियस कितना 2000। और जैसे ये चेंज करे तो आप अपना टेम्प एग्जिस्टिंग किसको दे जाए, प्रीवियस को बना दे 3000, और खुद चेंज हो जाए, चेंज होके टेम्प खुद कितना हो जाए 4000। तो अब ये सब यहाँ पहुँच गया नेक्स्ट और टेम्प। अगली बार क्या होगी, अगली बार की स्टेप हमारी क्या है, टेम्प ये इसको चलाएंगे कब तक अपन, नॉट इक्वल टू नल तक। तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुई, अब इसका नेक्स्ट मतलब टेम्प जो 4000 है, इसका नेक्स्ट तो न्यू नोड हो गया नल पे, न्यू नोड हो गया नल नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट मतलब टेम्प 4000 का नेक्स्ट, यहाँ क्या आ जाए 3000। और ये प्रीवियस को अब कितना शिफ्ट कर दे 4000, और ये खुद के पास न्यू नोड की वैल्यू आ जाए, मतलब दैट इज अगेन नल। तो ये दोनों ग्राउंडेड हो गए, न्यू नोड और टेम्प। अब कौन बचा, सिर्फ प्रीवियस, और प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। अब सिर्फ आपको क्या करना है, हेड को ये जो लास्ट वैल्यू प्रीवियस में रखी 4000, ये किसको असाइन करना है, हेड को। चेंज हो गया, अब 4000 से प्रोसेस करोगे तो 40 उसका नेक्स्ट 3000, 30 उसका नेक्स्ट 2000, उसका नेक्स्ट 1000, और इसका नेक्स्ट नल। आपकी लिस्ट कंप्लीट रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप देखी है, ये वैल्यू रखते जाओ, उसको प्रोसेस करते जाओ। तो कर क्या रहे अपन यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप इसको चला रहे हैं पूरा टेम्प नॉट इक्वल टू नल तक, जैसा नॉर्मल में ट्रेवर्स करते थे पूरा अपन। और ट्रेवर्सिंग के बाद ये जो मैंने स्टेप बताई फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। टेम्प नॉट इक्वल टू नल तक प्रोसेस करा हमने। पहली स्टेप हमारी क्या है कि नेक्स्ट नोड को दे दो आप टेम्प का नेक्स्ट, सबसे पहले नेक्स्ट नोड को शिफ्ट कर दो। मतलब हमारी स्टेप क्या है, नेक्स्ट नोड पे क्या कर दो आप टेम्प का नेक्स्ट। ये सबसे पहली जरूरी स्टेप है, क्योंकि यही आगे किसको मिलेगी, टेम्प को मिलेगी वापस शिफ्टिंग के बाद। ये करने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो टेम्प का नेक्स्ट है उसके पास कौन आ जाए, प्रीवियस की वैल्यू आ जाए। तो ये जो प्रीवियस नोड है ये मिल जाए अपने को। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई कि यह नल आ गया था। अब मैं चाह रहा हूं कि टेम्प जब शिफ्ट हो उसके पहले वो किसको दे जाए वैल्यू, प्रीवियस को। तो प्रीवियस नोड को तो कौन दे गया, टेम्प।
और अगली स्टेप में टेम्प में किसकी वैल्यू ला रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इसी से प्रोसेस करना है, क्योंकि अगली बार तो फिर टेम्प से असाइन करेंगे अपन। तो नेक्स्ट नोड की वैल्यू किसको दे दी मैंने, टेम्प को। और ये चारों स्टेप को मैं कब तक अडॉप्ट कर रहा हूँ, जब तक टेम्प खुद नल नहीं हो जाए, क्योंकि इसको जब नल मिलेगा उसी की बेस पे प्रोसेस कर रहे हैं पूरी शिफ्टिंग अपन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी के बेसिस पर ये पूरा कन्वर्जन हुआ, ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करा हमने। अब इसको कोड लिख के देख लेते हैं अपन, समझते हैं, थोड़ा क्लियर होगा आपको। ये इतना मैंने कॉपी कर लिया। एम्प्टी का चेक तो लगाना पड़ेगा अगर लिस्ट अवेलेबल नहीं हो, तो लिंक लिस्ट अपन ने एम्प्टी बोल दी। क्या स्टेप हमारी, सबसे पहले टेम्प को हमने दे दिया है। अच्छा, लिस्ट एग्जिस्टिंग रिवर्स होगी पूरी। क्या क्या स्टेप थी, हमने टेम्प को ले लिया हेड, और हेड को मॉडिफाई करना है मुझे, तो हमने नोड टाइप के वेरिएबल ले लिए यहाँ पर। ये मैंने इसके साथ नोड इसलिए लगा दिया ताकि वो नेक्स्ट और नोड के नेक्स्ट में कंफ्यूजन नहीं हो। हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना चाहते हैं, तो इसलिए उसको हमने प्रॉपर नेक्स्ट नोड प्रीवियस नोड बोल दिया डिफाइन करने में। और शुरुआत क्या करी इन दोनों की अपन ने, नल पीटीआर, और इसको भी शुरू में दे दिया हमने नल पीटीआर। सो बोथ आर पॉइंटिंग टू नल एट द इनिशियल स्टेज। अब क्या स्टेप होगी हमारे, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट काम करना है, याद है, ये हेड पॉइंट कर रहा है टेम को प्रीवियस और नेक्स्ट, अभी करंट नल है। लूप हमारा क्या चलेगा, वाइल, याद करो आप, टेम्प नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। इसी में वो सारे स्टेप की बात की थी, याद करो आप स्टेप बाय स्टेप क्या था। हमने बात की थी कि सबसे पहले टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट नोड, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो किसको दे दो, नेक्स्ट नोड को, ताकि टेम्प मॉडिफाई हो उसके पहले वो शिफ्टिंग कर दे, एक पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर दे, एक को प्रीवियस मेंटेन करना है। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट नोड को पहले असाइन किया टेम्प एरो नेक्स्ट, ये पहले इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको पहले आगे शिफ्ट कर दिया, याद करो इसको पहले शिफ्ट किया था हमने। अब हम चाहते हैं कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उस पर प्रीवियस की वैल्यू आ जाए। तो टेम्प के नेक्स्ट पे हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर प्रीवियस नोड आ जाए, यहाँ पर वो करंट में नल है, तो यहाँ शिफ्ट कर देगा नल इस वैल्यू पे। अब नेक्स्ट के लिए 2000 शिफ्ट हो गया हमारा न्यू नोड। अब हम चाहते हैं कि टेम्प 2000 हो, पर इसके पास 1000 रखा हुआ, अगली बार यहाँ लगेगा 1000। तो टेम्प अपनी वैल्यू पहले किसको रख जाए, अरे टेम्प अपनी वैल्यू दे जाए प्रीवियस नोड को। और अब हम टेम्प को मॉडिफाई किससे कर दे, जो भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस था उससे। चलने देना ये चीज़ पूरी कंप्लीट। जब ये पूरी प्रोसेस चलेगी शिफ्टिंग में स्टेप बाय स्टेप, तो ये एड्रेस बदलते जा रहे हैं। फिर 1000 शिफ्ट हुआ, नेक्स्ट 3000 था, ये मैंने पूरा वैल्यू रख के ब्रीफ किया था आपको पूरा कंप्लीट। शिफ्टिंग करते करते एट लास्ट क्या होगा, न्यू नोड और टेम्प दोनों नल हो जाएंगे लास्ट में। वो लास्ट में प्रीवियस हमारा पॉइंट करता रहेगा किसको, 4000 पे। पहले टेम्प का नेक्स्ट आ चुका होगा 3000, जो प्रीवियस की लास्ट वैल्यू थी, और बाद में प्रीवियस कितना हो गया 4000। अब ये दोनों नल हो चुके हैं, फिनिश हो गए दोनों। फिनिशिंग के बाद क्या समझ में आ रहा है हमको, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगी कि हेड के पास आखिरी में क्या देना है हमको, 4000।
तो जिससे वो लिस्ट को हम हेड से ही रिवर्स कर पाएंगे, रिवर्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे पूरे को। तो ये देख लेते हैं स्टेप, सिंपल सी स्टेप है। नाउ वी अपडेट अवर हेड विद द प्रीवियस नोट, क्योंकि इसी के पास वैल्यू है सारी। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सब हो गया कंप्लीट, क्योंकि ट्रेवर्स अलग लिखा हुआ हमने फंक्शन। ये हमारा रिवर्स का कोड हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। कई इंपॉर्टेंट केसेस में नीड होगी इसकी हमको कि लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। आप देखो डेटा का कहीं रोल आया क्या पूरी स्टोरी में? कहीं भी डेटा नोड एज इट इज रेडी है, सिर्फ आपको उसके पॉइंटर को, मतलब लिंकिंग जो है, वो जो फॉरवर्ड लिंक थी वो बैकवर्ड बनानी है पूरी, जो लास्ट नोड है उसको हेड को असाइन करना है, जो कि हमने किया भी है लास्ट में जाके। अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को, कंप्लीट सेव करके रन करते हैं। मैं ये इंसर्ट एंड वाला फंक्शन दे रहा हूँ 2, नोट समझते हैं ना आप? एंटर दे दिया 10, फिर 2, फिर दिया हमने 20, फिर 2 30, फिर 2 40, 7 दे रहा हूँ मैं ट्रेवर्सल के लिए, 10 20 30 40। ये विजुलाइज हो गया, लिस्ट बन गई पूरी, चूँकि हमने लिंक लिस्ट पूरी इंप्लीमेंट कर रखी है। तो अब कोई बड़ा चिंता वाली बात नहीं अपने लिए इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर? अब चॉइस देते हैं अपन इसकी 9, 9 मतलब रिवर्स। तो जैसे मैं इसको 9 दूंगा चॉइस, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, एंटर चॉइस। कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, क्यों नहीं? उसने इंटरनली उसको मॉडिफाई कर दिया। अब मैं फिर से दे दूंगा 7, नाउ यू सी, देखो डिफरेंस क्या हो गया। अभी 10 20 30 40 आ रहा था ट्रेवर्सल में, अब 40 30 20 10 आ रहा है। जबकि हेड चेंज हुआ क्या? मतलब हेड पॉइंटर वेरिएबल वही है, लेकिन उसके बाद अब 10 के नोट के एड्रेस के बजाय 40 का एड्रेस आ गया, और सबके नेक्स्ट चेंज हो गए, मॉडिफाई हो गए। तो अब जब ट्रेवर्सिंग स्टार्ट होगी तो 4000 से होगी मॉडिफाई होने के बाद। इसका नेक्स्ट 3030 प्रिंट करा, नेक्स्ट 2020 प्रिंट करा, नेक्स्ट 1000। इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग हमारी रिवर्स हो गई। अब सॉरी, लिंक लिस्ट पूरी रिवर्स हो गई। तो लिंक लिस्ट जब कंप्लीट रिवर्स हो गई तो आपको समझ में आ रहा होगा मैनेजमेंट अब कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है। 10 पे आपने क्या दे दिया? अच्छा, अब आप फर्स्ट एलिमेंट बोलोगे तो 8 दे देगा, 40 इज द फ्रंट एलिमेंट, क्योंकि अब लिस्ट आपकी चेंज हो चुकी है पूरी। सिर्फ रिवर्स प्रिंट नहीं करा, प्रिंट तो कर ही नहीं पाएंगे, तो पहले आपको लास्ट तक जाना और प्रीवियस नोट का एड्रेस भी तो होना चाहिए। तो 2D डबली लिंक लिस्ट के साथ में ये चीज़ पॉसिबल है। डबली लिंक लिस्ट के मैनेजमेंट में मेरे पास फ्रंट और मतलब हेड और टेल दोनों पॉइंटर अवेलेबल है, लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड और लास्ट नोड। तो लास्ट से ट्रेवर्स करते हैं, प्रीवियस पॉइंटर अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर रिवर्स लॉजिकल नहीं है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट के साथ में इस इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर छोटा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे कई इंपॉर्टेंट केस हम लोग डिस्कस करेंगे हर डेटा स्ट्रक्चर के साथ में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।